पप्पू यादव का ये आरोप है कि उन्हें मारने की साजिश हो रही है। हमलावर को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासी बवाल तय है। देखिए रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस के दौरान आपके ऊपर हमला हुआ, क्या पहले से ही आपने बताया था कि आपको ऐसा शक था, आशंका थी? मैंने लगातार मारने की, जलाने की, ख़त्म करने की तो चल ही रही है। हम तो लोकतांत्रिक मूल्यों में हैं। जो हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश जी जो लगातार इस देश के 100 करोड़ के आस्था की रक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, मंदिरों के मुद्दों को लेकर के जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, चंपत राय ने 200 केजी चांदी ये ले ली, चोरी कर लिया, सोना चोरी कर लिया, फिर सब कुछ चोरी कर ली। जो गिरिया कालनेमी संत बने हुए हैं, हम वही कालनेमी संत के रूप में तो गए थे। शंकराचार्य पे हमला करो ठीक, हनुमान को नचाओ ठीक, जब आप पतंग में उड़ाओ ठीक, संविधान जलाओ ठीक, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानो ठीक, झंडा ना लगाओ ठीक, और हमने यदि एक रूपांतर किया तो उसके लिए पप्पू यादव को मार दो। 31 जुलाई को मॉनसून सत्र के 10वें दिन पप्पू यादव भगवा चोला पहनकर साधु की वेश में दान पेटी लेकर संसद भवन पहुंचे थे। संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के विरोध में एक शॉर्ट प्ले किया गया। पुजारी बनकर आए पप्पू यादव जमीन पर बैठे थे। इसके बाद राहुल गांधी समेत अन्य सांसद वहां चंदा देने पहुंचते हैं। इस नाटक को लेकर बड़ा सियासी बवाल हो रहा है। पप्पू यादव पर सनातन का अपमान करने का आरोप लग रहा है। पप्पू यादव इस हमले को इसी कड़ी से जोड़कर देख रहे हैं। पप्पू यादव का आरोप है कि उन्होंने सिर्फ सवाल पूछे हैं, लेकिन उनको मारने की साजिश की जा रही है। सर, आपने तो पहले ही कहा कि हमला होने वाला है, आपको क्या पहले ही अंदेशा था इस चीज़ का? बिल्कुल, हमें पहले से आशंका थी कि असामाजिक तत्व असामाजिकता फैलाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए हमने दिल्ली पुलिस को कल ही कंप्लेंट दी थी। कल रात हम डीसीपी ऑफिस गए थे, हमने एसएचओ साहब से कल रात मिले, आज सुबह हम डीसीपी साहब से मिले, हमने रिटर्न कंप्लेंट दी, हमें रिसीविंग मिली। उस कंप्लेंट में हमने लिखा था कि पहले भी इनके ऊपर थ्रेट्स आए हैं, Y+ सिक्योरिटी बिहार सरकार इनको देती है, और आज इस 30 जुलाई के प्रोटेस्ट के बाद कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। पप्पू यादव पर हुए हमले की विपक्षी दलों ने निंदा की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए हैं। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि जब बात अपने संवैधानिक अधिकारों की शांतिपूर्ण मांग कर रहे छात्रों को दबाने की आती है तो दिल्ली पुलिस काफी असरदार नजर आती है, लेकिन जब बात विपक्ष के लिए मुखर नेता, यहाँ तक कि मौजूदा सांसद की उनके घर पर सुरक्षा करने की आती है तो वह अचानक नाकाम साबित होती है। जब से अनुराग कुमार ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का पद संभाला है, तब से पुलिस बल का कामकाज और भी खराब हो गया है। धमकी के बाद पप्पू यादव पर हमले के इस मामले में सियासी बवाल और बढ़ सकता है। संसद के सत्र में इस मुद्दे पर हंगामा और तेज हो सकता है। टीवी न्यूज़ नेशन।